अनसिक्योर लोन नहीं दिया तो वो क्या कर सकते हैं मैक्सिमम आपका। जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, वो सिबिल को बचाने के लिए अपनी फाइनेंशियल डेथ कर रहा है और बहुत से आदमियों की फिजिकल डेथ भी हो रही है। भाई वो क्या रहा है, ये सिबिल को पहले समझेंगे। सिबिल है क्या बीमारी जिसको बचाने के लिए लोग बीपीएल की श्रेणी में जा रहे हैं, मीडियम फैमिली के आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण तो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना, और बहुत से आदमियों ने 8-8, 10-10 कब्रें खोद दी हुई हैं। उसको सिबिल को बचाने के लिए क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट करते हैं, बार बार करते हैं। क्रेडिट कार्ड से लेकर दूसरे का, दूसरे से लेकर तीसरे का, तीसरे से लेकर पांचवे का। जब गले तक फंस जाते हैं फिर समझ में आ जाता है, फिर कोई उसको ऑप्शन नहीं दिखता। साथियों, सिबिल है क्या बीमारी? 1993 से सिबिल का जन्म हुआ है आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। पहले 1993 में क्या था भाई, 1993 में हमारे देश में नेट का तो जन्म होया नहीं था। आरबीआई की गाइडलाइंस आई कि भाई 1 करोड़ रुपया किसी आदमी का लोन है और वो डिफॉल्ट कर रहा है, मान लो उसको, तो उसका रिकॉर्ड रखा जाए। क्योंकि ऑनलाइन तो था नहीं, बहुत से आदमी जो उस टाइम भी फ्रॉड करते थे वो एक बैंक से लोन लेकर दूसरे बैंक से भी ले लेते थे, अपनी डिस्ट्रिक्ट में ले लेते थे। सब कुछ मैनुअल था, रजिस्टर के अंदर लिखा जा रहा था, कंप्यूटर तो आ ही नहीं था। तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बैंक एनबीएफसी कंपनी का तो उस टाइम जन्म ही नहीं हुआ था 1993 में। गवर्नमेंट बैंक थे, नेशनलाइज बैंक थे, प्राइवेट बैंक भी नहीं आए थे। तो ऑर्डर आ गए भाई 1 करोड़ रुपया कोई आदमी डिफॉल्ट करेगा तो उसका डाटा आपस में शेयर किया जाए ताकि वो और किसी को, बैंक को, दूसरे को चूना ना लगा सके। अब 1 करोड़ रुपए की वैल्यू आज तो इतनी ज्यादा है नहीं, लेकिन 1993 में यानी आज से 32 साल पहले 1 करोड़ रुपए की भी वैल्यू बहुत थी। किसी ने उस टाइम 1 करोड़ रुपए का 1 किला ले लिया था, 1 प्लाट ले लिया था, आज वो 50 करोड़ में भी नहीं मिलेगा। तो इट मींस क्या है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। ऐसा नहीं हुआ, प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ी, पैसे की वैल्यू घट गई। अब 99 आते आते आरबीआई के गाइडलाइंस नई आई बैंकों के ऊपर। भाई 1 करोड़ तक का तो डाटा रखते ही थे, रखने ही लग गए जब आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो एक काम ही कर रहे हैं, लाइसेंस ही लेके काम कर रहे हैं, उसकी तो बात इनको माननी पड़ेगी। 99 आते आते नई गाइडलाइंस आई कि भाई कोई आदमी 25 लाख रुपए का भी लोन डिफॉल्ट कर रहा है, पहले उसकी इंक्वायरी करो। भाई बैंक एनबीएफसी कंपनी को पता लग जाता है कि इसकी इंटेंशन फ्रॉड किया है, चीटिंग की इसकी नियत है, या जेन्युइन प्रॉब्लम की वजह से इसका लॉस हो गया किसी कारण से, इस वजह से नहीं पैसा दे पा रहा। ये कहा गया कि भाई 25 लाख रुपए का भी जिसका जो इंटेंशन लगे बैंक को, भाई ये इसकी इंटेंशन चीटिंग की थी, पैसे लेके जानबूझ के वापसी नहीं दे रहा, तो उसका भी 25 लाख वाले का भी डाटा रखा जाए। उसके बाद 2002 आते आते हमारे देश में बाढ़ आ गई बैंकों की, प्राइवेट बैंक भी आ गए, एनबीएफसी कंपनी का भी जन्म हो गया। 2002 आते आते फिर आरबीआई की गाइडलाइंस नहीं आई कि भाई किसी आदमी ने अगर 500 रुपए का भी लोन डिफॉल्ट कर दिया तो उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। 1993 में 1 करोड़ वाले का रिकॉर्ड रखा जा रहा था, 1 करोड़ से कम का डिफॉल्ट कर रहा था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। 2002 में 9 साल के बाद 500 रुपए का भी किसी का लोन डिफॉल्ट हो गया तो उसका भी रिकॉर्ड रखा जाने लग गया, जिसको सिबिल बोलते हैं। और आज 23 साल हो गए हैं सिबिल को बने हुए, और अनंत काल तक, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक बैंकिंग हमारे देश में रहेगी, सिबिल चलता ही रहेगा। सिबिल होता क्या है? सिबिल जैसे आदमी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, चरित्र प्रमाण पत्र होता है, ऐसे ही ये फाइनेंशियल कैरेक्टर है, पैसे का चरित्र प्रमाण पत्र है। भाई आपकी इससे पता क्या लगता है, ये सिबिल चेक क्यों करते हैं? होता कितना है? 300 से लेके 900। अगर आपने आज तक कोई लोन नहीं लिया तो -300 और मैक्सिमम 900, लेकिन मैंने आज तक किसी का 950 नहीं देखा, 850 से ज्यादा नहीं देखा। अगर आपका 600 है, 500 है तो बिल्कुल ही पुअर है दो, अगर 600 है, 650 है तो नॉर्मल है, 700 प्लस है तो एवरेज है, अच्छा है, बीच का है, और 800 प्लस है
तो हर बैंक एनबीएफसी कंपनी पलक पावड़े बिछाए बैठे आपको लोन देने के लिए। तो साथियों, सबसे पहले किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, भरे वो प्री अप्रूव्ड लोन दे रहा है आपका, उसने सिविल पहले आपका चेक कर लिया, वो आपका फाइनेंशियल कैरेक्टर देखता है। मतलब इस आदमी को अगर पैसा दे दिया जाएगा तो इसका व्यवहार कैसा है, इसकी नीयत कैसी है, ये पैसा लेके वापस देता है क्या नहीं देता है, देता है तो टाइमली देता है या लेट करके देता है, लेट करके देता है तो 1-2 महीने लेट करके देता है या 6 महीने साल लेट करता है उसको। ये सारी बात उनको सिविल से आपके बारे में पता लगती है। अब जब सिविल का जन्म हो गया है तो ये सबसे पहले सिविल ही चेक करते हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं, और सिविल जो है क्रेडिट कार्ड लेने से, उसका डिफॉल्ट करने से धड़ाम से नीचे गिरता है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो होता है वो सिविल खराब होने में, वो हमेशा क्रेडिट कार्ड की वजह से ही होता है। इसीलिए कहता हूं क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खोदना। भाई क्रेडिट कार्ड में ही पढ़े लिखे आदमियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। भाई आपको 50 दिन के लिए पैसा फ्री में मिलेगा बिना इंटरेस्ट के। अरे 5 मिनट के लिए भी फ्री नहीं देगा कोई बैंक, आप तो 50 दिन के लिए कह रहे हैं। वो जो इनके हिडन चार्जेस है क्या है भाई, अगर आपने फिर 50 दिन में पैसा नहीं दिया, और वैसे तो 50 दिन को यूज नहीं कर सकता, इनका एक सर्कल है, आप इनका बिल बनना है 10 तारीख को, आपने लिया वो 25 तारीख को, तो 15 दिन तो वैसे ही उठ गए, फिर दोबारा 10 तारीख को बन जाएगा वो। तो सबसे पहले जब ये बिल जनरेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए यूज कर लिए आपके, वो 10 लाख रुपए जो थे वो प्री अप्रूव्ड लोन है। जो आम आदमी है उसको लोन ही नहीं समझ रहा, वो प्री अप्रूव्ड लोन है। अब वो 10 लाख रुपए आपने यूज कर लिए, नेक्स्ट मंथ बिल आएगा, भैया तो 10 लाख रुपए दे दो या 50,000 रुपए दे दो। ये 10 लाख लेना ही नहीं चाहते, ये तो वो 50,000 रुपए लेना चाहते हैं। 50,000 रुपए क्या लिखेंगे, मिनिमम। अरे मिनिमम बाबा का घंटा है मिनिमम, और तो इंटरेस्ट है इनका, ब्याज है, क्यों नहीं इंटरेस्ट लिखते भाई। अरे पढ़े लिखे आदमियों को तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। किसको क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, या तो किसी बिजनेसमैन को छोटा मोटा बड़ा व्यापार कर रहा है, या किसी नौकरी पेशा करने वाले आदमी को, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, किसी लेबर करने वाले को, सड़क खोदने वाले को तो हमने देखा नहीं क्रेडिट कार्ड मिला हो आज तक। तो वो जो जॉब कर रहा है तो पढ़ा हुआ है यार, अनपढ़ है तो कोई जॉब नहीं देता भाई ऑफिसली। अब उनको ही पागल बनाया जा रहा है। नेक्स्ट मंथ क्या होगा, आपने 50,000 रुपए भर दिए, अब नेक्स्ट मंथ क्या होगा, फिर 10 लाख रुपए दे दो या 50,000 रुपए दे दो। अरे तो बोली ट्रेड में 50,000 रुपए कहां गए जो मिनिमम भरा था, अगले महीने तो फिर 9.5 लाख रुपए का बिल आना चाहिए था। तो फिर भाई इनका ट्रैप है, जाल है। अब वो मिनिमम ना दो तो सिविल खराब होएगा। लोग क्या कर रहे हैं, एक क्रेडिट कार्ड और ले रहे हैं, एक और ले रहे हैं, एक और ले रहे हैं, और बाद में ना क्रेडिट कार्ड मिल रहा, ना लोन मिल रहा, ना कुछ मिल रहा। 15 लोन हो गए। अरे लोन ही है भाई, 2 बिजनेस लोन हो गए, एक अनसिक्योर हो गया, एक सिक्योर हो गया, एक गाड़ी का हो गया, और 8 क्रेडिट कार्ड हो गए, 10 क्रेडिट कार्ड हो गए। अरे 85 क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेंगे भाई, 85 सिर्फ एनबीएफसी कंपनी तो क्रेडिट कार्ड दे ही नहीं रही, बैंक ही दे रहे हैं, तो एक लिमिट है। अब वो फंस गया चक्रवू के अंदर। तब उसको ये, जब तक ये बात समझ में आती है तब तक वो ट्रैप में इनके फंस चुका होता है, उसके पास पैसा नहीं है। ये कितनी बेवकूफी कर रहे हैं भाई। कोई आदमी 50,000 रुपए उसकी इनकम है बिजनेस व्यापार से, या उसकी कोई जॉब से 50,000 रुपए, उसकी ईएमआई 2.5 लाख रुपए तक कर रहे हैं। अब पागल आदमी जो 50,000 रुपए कमा रहा है, 2.5 लाख रुपए महीने कहां से देगा वो तो बेलड होना ही होना भाई। वो तो ट्रैप में फंस के कर रहा है। इनको भी तो पता है, जब ये लोन दे रहे हैं इनको ये नहीं समझ में आ रही, जब ये सिविल चेक कर रहे हैं, सिविल में सारी डिटेल लिखी हो, ये आपके कितने लोन एक्टिव हैं, कितने आपके क्लोज हैं, कितने आपने क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, कितना पैसा आपका बैलेंस है, सब कुछ दिख रहा है इनको। अब जानबूझ के, क्योंकि क्लाइंट नहीं है, अरे हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रही है, सबसे ज्यादा घमासान, सबसे ज्यादा कंपटीशन इनका इसी काम में है। अब ये जाके अमेरिका, जर्मन, रूस, फ्रांस में तो जाके लोन नहीं दे सकते भाई, आरबीआई से लाइसेंस तो इंडिया का ही लिया, देना तो यहीं पड़ेगा इन्होंने। और 70% आदमियों का सिविल खराब क्रेडिट कार्ड की वजह से हो रहा है। तो अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है, तुरंत प्रभाव से स्टॉप लॉस
जितना बैठा होगा उसको बंद कर दे। अगले 6 महीने अगर गिर पड़ के आप दे भी दोगे, यार प्यारे रिश्तेदारों से ले लिया, बीवी का वाइफ का गोल्ड रख दिया और अन्य किसी तरीके से पैसे ले आए, तो भाई ना तो वो गोल्ड छूट के आएगा कभी घर पे, और वो लुगाई बांस चढ़ा देगी, और जो वो यार प्यारे रिश्तेदार है वो 4 आदमी लेके घर बैठ जाएंगे, उनसे अमरदीप का ध्यान नहीं बचा पाएगा। हां, बैंक एनबीएफसी कंपनी से तो बचा दूंगा लीगल तरीके से, कानूनी रूप से। इसमें घंटा नहीं उगाड़ सकते अनसिक्योर लोन में, आज तक किसी का कुछ बिगड़ा ही नहीं। अरे आज केस करेंगे, 2 तरह के केस होते हैं हमारे देश, एक सिविल एक क्रिमिनल, दीवानी फौजदारी। अरे सिविल का होगा, क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं हो सकता। अब लोगों को चवन्नी छाप बताते हैं 138 क्रिमिनल केस है, ईसीएस बाउंड सेक्शन 25 क्रिमिनल केस है। वो खाली क्रिमिनल केस नहीं है, क्रिमिनल केस भी 2 तरह के होते हैं। भाई आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो क्राइम हो गया, तो उसमें जेल तो नहीं होती भाई, पेनल्टी लगेगी। आपने हेलमेट नहीं लगाया, बाइक चला दी, चलान कट गया, आपने रेड लाइट जंप कर दी तो जेल थोड़ी होगी, पेनल्टी लगेगी, ज्यादा पेनल्टी लगेगी, आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा 3 महीने के लिए। दोबारा गलती करोगे लाइसेंस परमानेंट ही कैंसिल हो जाएगा, सस्पेंड ही कर देंगे उसको परमानेंट, लेकिन जेल तो नहीं हुई। तो ऐसे ही क्रिमिनल केस भी 2 तरह के होते हैं। आपने कोई चेक बाउंस कर दिया, ये कंपाउंडेबल है, समझौता योग्य केस है। आपने किसी को चक्कू मार दिया, किसी को गोली मार दी, कुहाड़ी मार दी, गंडासा मार दिया, और वो आदमी मरे नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर लगी, इरादा कत्ल लगी। अब इसमें सेटलमेंट करके दिखा, इसमें कॉम्प्रोमाइज करके दिखा, नहीं अलाउड नहीं है। बहुत से मुस्लिम कंट्री है वहां पे ब्लड मनी है। भाई किसी आदमी ने किसी को मार दिया तो उसको ऑफर कर दी, भाई 50 करोड़ रुपए ले ले, 500 करोड़ रुपए ले ले, और वो लिख के दे देगा तो कानून उसको छोड़ देगा। यहां वो नहीं है भाई। तो ये इनको ये पता है कि चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस का केस कर भी दिया, ये चवन्नी छाप कह रहे हैं 5 साल की, 7 साल की, 5 मिनट की भी जेल नहीं होती, तुरंत प्रभाव से बेल हो जाएगी, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे, आपकी सेम डे जमानत हो जाएगी। अगर आपको एडवोकेट चाहिए, उसके लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, तो आपके स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो भी आपकी स्क्रीन पे जो नंबर है उसको सेव करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत से आदमी कहते हैं सर मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा, अरे डायरेक्ट हमारे से कोई नहीं मिल सकता भाई, यहाँ तो फीस देने के बाद भी वेटिंग लिस्ट में बैठ रहते हैं। हमारा हेड ऑफिस जो दिल्ली है, सीपी में, कनॉट पैलेस में, कई बार तो 4-4, 5-5 दिन की वेटिंग चलती रहती है। तो ऐसे डायरेक्ट हमारे 5 स्टेटों में ऑफिस है, डायरेक्ट हमारे से कोई नहीं मिल सकता। अब अगर आप टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर है उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।